हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आइए आज हम फिर जो बेसिक पढ़ चुके थे अपरिमेय संख्या के बारे में। हमने कहा था बच्चों, किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है। फिर से एक बार बच्चों, हम लोग बेसिक में पढ़ चुके थे, किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए तो वो अपरिमेय ही होता है। तो अब आप आइए, हम लोग ये देखते हैं प्रूव कैसे किया जाए। इसके पहले वाले अध्याय में हमने बता दिया है, पिछले वाले भाग में, कि उसके जो बेसिक होते हैं अपरिमेय किसे कहते हैं, किस प्रकार जाने। तो एक बार वो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिएगा। मनोहर रेखा बच्चों अभ्यास है प्रश्नावली 1 का भी। कितना है बच्चों? प्रश्नावली 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 1B। ठीक है बच्चों, अब आज हम प्रूव करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूव करना है। एक बार ध्यान दीजिए, जब भी अपरिमेय संख्या प्रूव करना हो तो हमेशा हम विरोध में ही कार्य करते हैं। जैसे अगर अपरिमेय संख्या है तो उसे सबसे पहले परिमेय संख्या मान लीजिए। अब जब आप परिमेय संख्या मानेंगे तो जो माना गया कथन है उसके विपरीत आएगा, और जब वो विपरीत आएगा तो हम कह सकते हैं कि माना गया कथन असत्य था, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। या हम कहेंगे माना गया कथन जो विरोधाभास है या विरोध करता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। क्यों? अब हम बात थोड़ा सा बेसिक समझ लें। बेसिक क्या है? जैसे हमने माना कि √5, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत बेसिक बारे में बता रहे, बहुत बेसिक से। जैसे हमने लिखा कि माना, पहले थोड़ा समझ लो, माना √5 बराबर क्या है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी थोड़ा सा समझ लो तब हम आगे बढ़ते हैं। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, तब √5 बराबर P/Q, जहां Q ≠0। अब यहां लिखेंगे P व, ये जो बेसिक बता रहे बच्चों, सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यही है। P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणन खंड नहीं है। जरा ध्यान दो बच्चों, नहीं है। ये हमारा बेसिक चीज है किसी भी अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए। हमने क्या माना बच्चों? माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 बराबर P/Q। P/Q क्या है? परिमेय ही तो है, जो बटा भिन्न के रूप में परिमेय है। लेकिन भिन्न में क्या नहीं होना चाहिए? अगर हर में 0 है तो परिमेय कभी नहीं हो सकता, इसलिए लिखा गया है कि जहां Q ≠0। ये देखो बच्चों, दिया हमने क्या कहा है? P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कह रहे हैं P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने यहां मान लिया, हमने ये माना कि P का ना अवयव Q में मिल रहा है, ना P से Q कट रहा है, ना Q से P कट रहा है। हमने माना P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ बच्चों कि जो वो गिनती जो जिससे P भी कट जाए और Q भी कट जाए। और हमने क्या? कोई नहीं। हमने मान क्या लिया कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो P को काट दे उसी से और Q से काट दे। हमने यही माना। और लास्ट में ये पता चलेगा बच्चों कि जो हमने माना था
कि पी व क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब वो संख्या ही नहीं है जो पी और क्यू को काट दे, जो पी ओ क्यू को क्या कर दे, काट दे। लेकिन बाद में ये हम जब प्रूव करेंगे तो पता ये चलेगा कि वह पी व क्यू को वो एक ऐसी गिनती मिल जाएगी जो पी को भी काटेगी और क्यू को भी काटेगी। और हमने क्या माना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ माना है नहीं है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो माना गया कथन गलत नहीं हो गया। हमने यहाँ माना है नहीं, वहाँ पर आएगा हाँ, तो गलत नहीं हो गया, इसलिए वो अपरिमेय हो जाएगा। बच्चों फिर से एक बात ध्यान दीजिए, ये तो हमारा दिया ही रहेगा, हमें इस पर ध्यान देना है कि पी व क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब पी व क्यू में कोई ऐसा अवयव नहीं है जो क्यू में भी मिल रहा हो या पी में मिल रहा हो। इस प्रकार कह लीजिए या इस प्रकार कह लीजिए कि वो संख्या नहीं पता है जिससे पी भी कट जाए और क्यू भी कट जाए। हमने वही माना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन बाद में हल करने के बाद ये पता चले बच्चों कि हाँ उभयनिष्ठ, इसको पी को भी काटने वाली संख्या पता है और क्यू को भी काटने वाली संख्या पता है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा बेसिक हमने ये बच्चों पढ़ा कि जब हम प्रूफ कर लेंगे कि हाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अब इस अपरिमेय संख्या में आप किसी भी परिमेय संख्या से गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, वो सब अपरिमेय ही होगा। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। चलिए प्रूफ हमको करना है। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे। और फिर दूसरा हम मेथड बता देंगे बुक वाला, जो छोटा छोटा में है, लेकिन उसमें बच्चों कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा हम नया तरीका बता रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1 का बी है मनोहर रेखा। अब हमको प्रूफ करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3√3, पहला क्वेश्चन है बच्चों, 3√3 एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए शुरू करते हैं हल करना। माना √3, बच्चों हमने सिर्फ √3 लिया है। पहले हम ये प्रूफ कर देंगे कि हाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, और हम पढ़ रखे हैं किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाव करो, कुछ भी करीजिए, वो अपरिमेय ही होगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे बच्चों √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या, हमने उल्टा माना है बच्चों। अब तब √3 बराबर p बटा क्यू, जहां क्यू ≠ 0, तब सो माने इसलिए p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए बच्चों, अब देखिए √3 बराबर p बटा क्यू, यहां होगा बच्चों दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अगर इसको शार्ट में लिखना चाहते हैं बच्चों, देखिए इतना बराबर हम मान लिया ये अपरिमेय है, और हमने मान लिया किसके बराबर कि परिमेय है। यहां मैंने कहा इसलिए p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। हमने क्या माना बच्चों कि p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि p q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब है कि p व q को कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो p को भी काट दे और q को भी काट दे। इस प्रकार का हमने माना है, ठीक है ना। हमने इस प्रकार का माना है कि वो संख्या नहीं है जो p व q को कोई काट दे। अगर काट देता तो उभयनिष्ठ हो जाता। जब p व q को कोई संख्या काटने वाला है ही नहीं तो उभयनिष्ठ कहाँ होगा, इसलिए हमने मान लिया उभयनिष्ठ नहीं है। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इसमें दोनों पक्ष, अब चाहें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर शॉर्टकट में लिखना चाहे बच्चों तो लिख सकते हैं यस बी यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए बच्चों √3 का होल स्क्वायर p बटा q का होल स्क्वायर। यहां देखिए बच्चों 3
बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पी स्क्वायर बराबर हो गया 3 क्यू स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अगर बात किया जाए, जैसे यहां पर लिखा है 9, 9 को कौन काट सकता है? 3 काट सकता है ना। तो जब 3 9 को काट सकता है तो 3 को 3 भी तो काट सकता है। जब 9 को 3 काट सकता है तो 3 को भी तो 3 काट सकता है, इसलिए पी स्क्वायर को कौन काटेगा? 3। तो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब पी भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, पी भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब यहां लिखेंगे तब माना, देखिए 3 से कौन विभाज्य है? पी स्क्वायर, और पी भी किससे विभाज्य है? पी स्क्वायर जो 3 से विभाज्य है, पी भी 3 से विभाज्य है। तो अब क्या करेंगे, जितना जो विभाज्य है उसको क्या करेंगे? हम मान लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम मान लेंगे। मानेंगे क्या कि जो 3 है वो विभाज्य है, किससे विभाज्य है? मतलब 3 किसको काट रहा है? पी स्क्वायर को। तो पी को भी तो 3 काट रहा है। अब यहां लिखेंगे P बराबर 3m, जहां यम एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम क्या करें, दोनों पक्ष में इसको क्या करा दें? गुणा करा दें। ध्यान दीजिए, फिर यहां पुनः इसको मान लीजिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। हमने फिर से देखे बेटा, यहां तक तो हम समझ गए। हमने क्या, पी स्क्वायर किससे कटेगा? 3 से। जब पी स्क्वायर 3 से कटेगा तो पी भी तो 3 से कटेगा। जैसे हमने कहा 9 जो है 3 से कट जाएगा, तो 3 भी तो 3 से कट जाएगा, इसलिए पी स्क्वायर 3 से विभाज्य, तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब कौन विभाज्य कर रहा है? 3। तो हमने 3 बराबर पी बराबर क्या मान लिया? 3 से विभाज्य हो रहा है। 3 किसको विभाज्य कर रहा है? पी को। 3 से विभाज्य हो रहा है, किसको विभाज्य कर रहा है? पी को। इसलिए हम पी बराबर 3 यम मान लिए, जहां एक धन पूर्णांक है, जहां यम एक धन पूर्णांक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। चलिए बच्चों यहां शुरू करते हैं। पी स्क्वायर बराबर 3 तिरका 9 यम स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए बच्चों, समीकरण इसको हमने 1 मान लिया, और जो ये आया हमने माना वो समीकरण 2 हो गया। लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा 9 यम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, या मान लीजिए 3 क्यू स्क्वायर बराबर कितना है? 9 है यम स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 3 अकन्नम 3, 3 त्रिका 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 यम स्क्वायर आया। अब देखो बच्चों, यहां मैंने क्या लिखा था कि पी स्क्वायर जो है 3 से क्या है? विभाज्य है, तब पी भी 3 से विभाज्य होगा। लेकिन यहां जब हमने देखा कि 3 पी को काट रहा है, तो पी को तो काट रहा है, इसलिए पी बराबर 3 यम मान लिया, यम जहां धन पूर्णांक है। अब 3 तो पी को काट रहा है, पी स्क्वायर को, तो पी भी को भी काट रहा है। तो यहां देखिए, यहां क्यू स्क्वायर को कौन काटेगा? 3। तो लिखो क्यू स्क्वायर क्या है? क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। अब देखिए, यहां क्यू स्क्वायर को कौन काट रहा है? 3। तो क्यू को भी कौन काट रहा है? 3। यहां पी को कौन काट रहा है? 3। यहां पी को कौन काट रहा है? 3। और हमने क्या माना था बच्चों कि पी व क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ माने कोई गिनती मिल ही नहीं रहा, लेकिन यहां तो मिल गया, यहां भी 3 मिल रहा है और यहां भी 3 रहा है। इसलिए लिखेंगे माना गया कथन असत्य है, इसलिए
इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तब 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगा। हमने सिद्ध कर दिया बच्चों ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तब 3√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा, भाग, जोड़ या घटाव, सॉरी बच्चों, परिमेय संख्या यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी, हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा? किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए या घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो अपरिमेय होगा। फिर से एक बार देखिए बच्चों, हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है, तब √3 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, जहां Q ≠ 0, मतलब परिमेय संख्या उसे कहते हैं बच्चों जिसका हर 0 ना हो, इसलिए Q ≠ 0 लिख दिया है। इसलिए हमने क्या कहा? P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने माना कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब √3 P/Q दोनों पक्षों में वर्क करने पर शॉर्टकट में लिखेंगे SB, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों पक्ष में हमने वर्क करा दिया तो ये P² किससे कट रहा है? 3 से, तो P भी 3 से कट रहा है। तो कौन काट रहा है? 3। किसको काट रहा है? P को। तो P बराबर हमने मान लिया 3 यम जहां एक धन पूर्णांक है। फिर इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों? वर्क करा दिया। वर्क कराने के बाद हमने देखा समीकरण 2 मिला, समीकरण 1 और 2 लेफ्ट हैंड बराबर है, मतलब बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। 3 × 9 हमने काट दिया। अब 3 देखिए, यहाँ P² को कौन काट रहा था? 3 काट रहा था। अब यहाँ बताओ Q² को कौन काट रहा है? 3 काट रहा है। तो अब हमने माना था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3, इसलिए माना गया कथन क्या है? असत्य है। और माना गया कथन था, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तब √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग परिश्रम करते रहिए। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किताब से जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार देखें, हाँ दिल से देखें, समझ में आ गया और आप सोचे हम समझ गए हैं। उसको एक बार घर पे प्रयास करिए, आपसे कहीं ना कहीं त्रुटि होगी। उसी त्रुटि को सुधार करने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, रोज कार्यरत करना चाहिए, मेहनत करिए। तब तक के लिए बच्चों बाय।